ओम शांति। भगवान से व आप श्रेष्ठ आत्माओं से सर्व धर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज जरूर चाहते हैं। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं। लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, यह सब चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भक्त यही चाहते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं, वह दया दृष्टि वाला नहीं, तो उसको धर्मी नहीं मानते। धर्म अर्थात दया। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा है ही स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है, वह नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है? जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी ना किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है। वह दूसरी दृष्टि भी रहती है, चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो। लेकिन यह दया व कृपा की भावना, वह दृष्टि पत्थर को भी पानी बना सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं, स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकेंड में समाप्त हो, नया संबंध जुट जाएगा। कितना भी विरोधी है, वह इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी होगा। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। हर
संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल रूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षण से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अर्थात बाप दादा की श्रीमत है कि हर आत्मा के प्रति दया भाव रखो, कृपा भाव रखो, रहम की भावना रखो, क्योंकि जो दया भाव होता है वही धर्म है। उसी की सभी को आज के समय में आवश्यकता है। तो सारे दिन में संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे परवश हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे अपकारी हो, अपोजिशन वाली हो, सबके प्रति यही दृष्टिवृत्ति सदा रहे। दया व कृपा करना है, रहम भाव रखना है। ब्रह्मा बाप ने भी अंतिम इशारा यही दिया। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी तीनों विशेषताएं जिसमें होगी वह दया भाव से, कृपा भाव से, रहम भाव से परिपूर्ण होगा। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन का आधार। तो अब मर्सीफुल बनो। बाप दादा भी हमारा स्वरूप, मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। हर एक के प्रति मनसा सेवा हो, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। ब्राह्मण परिवार में जो भी समस्याएं आती हैं सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।